कि सज्जनों, माताओं एवं बहनों एवं भाइयों, मैं आज आप लोगों के सामने एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी सुनना ज़रूर। इस कहानी में क्या है मुझको भी बताना कमेंट करके। एक गांव में चार दोस्त से चारों ने कमाने चल दिए। कहे चलो चारों कमाया है। चार साथी थे, साथ में चले। चलते 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 कुछ दूर निकल गए और चलते चलते जब शाम हो गई, चारों ने सोचा चलो अपना नगर तो मैं छोड़ आया, अब चलो आज रात यहीं बिताते हैं। एक बगीचा था, बगीचे में पोखरा था, इनारा था। बगीचा बहुत सुंदर था, फल फूल से लदा हुआ था। वहीं पर चारों ने डेरा डाल दिया। सोचे कि सुबह चलेंगे, रात यहीं रहेंगे। और पहले इतनी सवारियां न थी, लोग पैदल ही चलते थे साथ में। और चारों के पास एक एक लाल था, यानी चारों में चार लाल थे। चारों ने वहीं पे लिट्टी चोखा और भोजन बनाया, खाया और चारों सो गए। सोने के बाद एक ने, उन साथियों में से एक ने एक लाल चुरा लिया, एक साथी का। सुबह हुई तो जिसका लाल चोरी हुआ था वह भी सोकर उठा और जिसका नहीं हुआ था वह भी, जो चुराया था वह भी। तो लोग कहने लगे भाई मेरा एक लाल चोरी हो गया। चारों ने कहा चलो चोरी तो हो गया, पर यहाँ तो हम चार ही हैं और इन चारों में से किसी पांचवा आया नहीं, तो लाल गया कहाँ। चलो हम लोग यहाँ के राजा के पास चलते हैं, उन्हीं से न्याय मांगते हैं कि हम लोगों का लाल भी मिल जाए और दोस्ती भी बनी रहे। चारों ने कहा हाँ यही ठीक होगा, चलो यहाँ के राजा के पास चलते हैं और अपनी फरियाद रखते हैं। चारों राजा के पास जाते हैं तो वहाँ राजा नहीं था, रानी थी। वहाँ का राज जो चलाता था वह राजकुमारी थी, यानी लड़की थी। उसकी भी शादी नहीं हुई थी। यह फरियाद इन लोगों का सुनकर रानी ने कहा चलो मैं तुम्हारा फैसला करूँगी, लेकिन आज रात यही तुम लोग रुको, कल फैसला होगा। चारों ने कहा ठीक है, शाम तो हो ही गई है और फिर हम लोग अब रात कहाँ जाएंगे, चलो यहीं पर चलते हैं, फैसला हो जाएगा तब। कि हम चाहते हैं कि हमारा लाल भी मिल जाए और साथ भी ना छूटे, अब किसी पर चोरी का इल्ज़ाम भी ना लगे। रानी का कहा ऐसा ही होगा, लाल भी मिल जाएगा और तुम लोगों में पता भी नहीं चलेगा कि किसने चुराया था। सभी को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया। रानी ने सभी को सिपाहियों से अलग अलग कमरे में बंद किया और चारों को भोजन कराया। भोजन पानी करके रानी खुद चारों के पास अलग कमरे में जाती है और ये कहानी सुनाती है चारों को। रानी कहानी सुनाती है कि एक गांव में दो दोस्त थे। दोनों में बहुत गहरा प्यार था और दोस्ती थी। स्कूल जब जाते थे कक्षा 1 से लेके अंत तक दोनों में दोस्ती थी। तो दोनों ने तय किया भाई हम दोनों में जिसकी शादी पहले होगी वह है अपनी औरत एक दूसरे के पास भेजेगा, सुहाग रात मनाने से पहले। दोनों ने कहा चलो ठीक है। संजोगवश उसमें से एक की शादी हो गई। तब सुहाग रात के दिन जिसकी शादी हुई थी वह अपने औरत के पास गया और कहने लगा कि हम दो दोस्त थे और हमने अपने दोस्त के साथ एक वादा किया है कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी औरत को एक दूसरे के साथ भेजेगा, एक दूसरे के यहाँ। उसकी पत्नी ने कहा चलो ठीक है, जैसा चाहते हो तुम वैसा ही होगा। उसने की शादी हुई तो वह अपनी पत्नी को अपने दोस्त के पास भेज दिया, खूब सजा धजा कर कि जाओ पहले दोस्त से मिलकर आओ फिर मेरे पास आओ। उसकी रानी जब जाने लगी तो रास्ते में एक चोर बैठा था। उसने देखा हैं
इस जंगल में ये देवी कहाँ जा रही इतनी सज धज कर। उसने कहा चलो आज माल अच्छा मिला है, चलो आज इसी को हम लूटते हैं। उसने उस रानी को जब सामने अपने पाया तो कहा है रुको, जितना गहना पहनी हो सब उतार कर मुझे दे दो तभी आगे जाना। रानी ने बोला तुम कौन हो। उसने कहा मैं चोर हूँ। रानी ने कहा तुम चोर हो। कहे हाँ। कहे ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ कहीं और, वहाँ से आऊँगी तो इसका जितना गहना मेरे पास है इसका डबल लेकर आऊँगी, तब तुम लेना, अभी तो कम है। चोर ने कहा क्या कहा। कहा हाँ अभी मैं और लेने जा रही हूँ गहना। कहा अच्छा जाओ तुम, ठीक है जाओ। उस चोर ने रानी को छोड़ दिया। रानी उस दोस्त के पास जाती है। दोस्त ने क्या किया कि उस रानी को जितना गहना पहन कर आई थी और बड़े इज्जत के साथ अपने दोस्त की बीवी को और से गहने पहना कर और साड़ी कपड़ा देकर मान सम्मान के साथ फिर विदा किया। कहा जाओ तुम अब दोस्त वाली हो गई, अब तुम मैं दोस्त के साथ दगा नहीं करूँगा, तुम फिर चली जाओ अपने मेरे दोस्त के पास जाओ जिससे तुम्हारी शादी हुई है। रानी फिर उसी रास्ते से आती है तो चोर देखता क्या है, अरे ये तो जितना गहना पहन कर गई थी उसका डबल तिबल लेकर आ रही है। यह रानी नहीं, यह कोई देवी है, भागो नहीं तो प्राण नहीं बचेगा। यह देखकर चोर भागने की कोशिश करता है। रानी बुलाती है भाई सुनो सुनो सुनो, पर चोर नहीं सुनता, कहता है यह कोई देवी है और अपना गहना कोई से बुला कर देगा। रानी बुलाने लगी, चोर भागता गया। तब यही कहानी रानी ने उन चारों दोस्तों को सुनाया। तो उसमें से जो लाल लिया था, रानी ने पूछा बताओ उसमें से रानी का गहना चोर क्यों नहीं लिया। कौन मूर्ख था? वो दोस्त मूर्ख था जो उसकी बीबी को लौटा दिया सही सम्मान सहित, या वह चोर? तो जो लाल लिए चारों में से तीन ने तो कहा देखिए मैं तो नहीं जानता, पर जो चोर था जो लाल चुराया था उसने कहा पहला तो मूर्ख वो चोर था जो इतनी सुंदर स्त्री को देखकर छोड़ दिया गहने के साथ, और दूसरा उसका दोस्त था जो बीबी को पाया और सुहाग रात नहीं मनाया फिर भेज दिया। तब रानी ने कहा एक काम करो, तुम लाल लिए हो दे दो हमको। चोर ने कहा वो कैसे तुमको मालूम? कहा तुम ही लिए हो दे दो। तब चोर ने रानी समझ गया, कहा देते हो कि बुलाओ पुलिसों को। तो जो चोर चुराया था लाल उसने दे दिया। रानी ने सम्मान सहित लाकर जिसका चोरी हुआ था उसको सुबह में दिया और चारों को फिर विदा कर दिया कि जाओ अपने अपने घर। कहानी कैसी लगी सज्जनों? उसका लाल भी मिल गया और चारों में पता भी नहीं चला कि किसने लाल चुराया था, यानी रानी लाल अपने पास रखा और लाके उसको दे दिया।